नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई मुख्य परीक्षा 2026 के लिए टीजीटी ने ऑफिशियल गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या क्या बदलाव किया गया है, क्या पैटर्न में किसी तरह का बदलाव हुआ है, मुख्य परीक्षा 2026 जो देने वाले विद्यार्थी है उन पर उसका कितना असर पड़ेगा, उनमें लिए क्या बदलाव है, उन पर हम बात करने वाले हैं। यदि आप एग्जाम देने वाले हैं, 2026 आईटीआई की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है और आपके लिए बहुत जरूरी है। सटीक और सही विश्लेषण उस लेटर का करके आपको पॉइंट्स बता देंगे जिन पे आपको ध्यान भी रखना होता है। परीक्षा की तैयारी करने से इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको उस परीक्षा के बारे में अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। तो यह भी सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपको मिनिमम पास मार्क्स का पता होना चाहिए। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो, कितनी आपको मेहनत और कोशिश करनी पड़े, बेक नहीं लगनी चाहिए हर हालत में। आज इस वीडियो को देखकर हमसे वादा कीजिए कि हम बेक नहीं लगने देंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, इससे सिंपल कहीं कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आप आईटीआई करने के बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, आईटीआई पास करना तो हमें बहुत आसान था हमारे लिए। हाँ, अभी मुश्किल लगेगा आपको क्योंकि आप उस स्टेज पर है। खैर, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जैसे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, वैसे ही हमने फ्री टेस्ट बनाकर आपको दे दिए हैं हमारे ऐप में। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से है, सेम लोगो है, सेम नाम है। प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो। जैसे ही ऐप ओपन करेंगे ये इंटरफेस होगा और ये रहा आपके सामने फ्री टेस्ट का विकल्प। तो यहाँ से टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में कुछ पीडीएफ्स है, उनको पढ़ सकते हैं, पेपर उनमें से आएगा। और सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करके आप अपनी 150 रुपए की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से एग्जाम बनता है। आइए, मैं आपको सबसे पहले वो गाइडलाइन वाला लेटर दिखा देता हूँ जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये है आपका लेटर जो कि कल आया था, जो किस बारे में है? एआईटीटी, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम बोला जाता है। आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो आपका एआईटीटी एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरे भारत में एक जैसा होता है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ एक प्रैक्टिकल परीक्षा स्टेट अपने हिसाब से बनाया करता था। अब की बार प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर भी पूरे भारत में एक जैसा होगा। इस पर मैं एक पहले से ही वीडियो दे चुका हूं। तो बदलाव किन चीजों में हुआ है वो सुन लीजिएगा। कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए वो तो सबको पता ही होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। 2 वर्ष की ट्रेड जिनका सेकंड ईयर चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वायरमैन। फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड सेम टू सेम ऐसे ही, जिनका 1 साल पूरा हो गया। 1 साल वाली ट्रेड जैसे वेल्डर, मैकेनिक, टेक्टर, और 6 महीने का कोर्स जिनका बेच सेकंड हो। इनमें रेगुलर और प्राइवेट सभी तरह के बच्चे भाग ले सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका हॉल टिकट जनरेट होगा यदि ये 3 शर्तें आप पूरी कर पाते हैं। आपकी अटेंडेंस 80% से ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स अपलोड हुए या नहीं हुए, आप खुद चेक कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लो। मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे चेक करना है। अगर आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क, सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस और अटेंडेंस, ये 4 चीजें अपडेट नहीं हुई है अभी तक, तो जल्दी करिए, क्योंकि इनके लिए समय नहीं बचा है। 18 जून और 20 जून लास्ट डेट है इनके लिए। अगर अपडेट नहीं हुई तो हॉल टिकट ही नहीं आएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, फिर एग्जाम में बैठोगे कैसे? अगर नहीं अपडेट हुआ तो अपनी कॉलेज में जाकर जल्दी बोलो उनको कि सर हमारा अपडेट करिए, अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। ये चारों चीजें ठीक है ना, इनके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपडेट हुआ कि नहीं हुआ कैसे देखोगे। अब आते हैं कि आपके लिए कोई बदलाव। यस, प्रैक्टिकल एग्जाम को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया और मैं बड़ा खुश हूँ इसमें भाई, क्योंकि पूरे देश में एक स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे को 250 में से 180 नंबर दिए गए, राजस्थान में एग्जाम हुआ, 250 में से 230 नंबर आ गए। कैसे गुरुजी? हो सकता है कि यहाँ वालों ने प्रैक्टिकल इजी बनाया हो, यहाँ वालों ने प्रैक्टिकल पेपर टफ बनाया हो। प्रॉब्लम होगी ना। डीजीटी खुद जारी करेगा इस बार प्रैक्टिकल, लेकिन इन 7 ट्रेड के लिए ही करेंगे। यानी डीजीटी की नज़र में यही वो 7 ट्रेड है जिनको टॉप माना गया है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, और वेल्डर और डीजल मैकेनिक, इन ट्रेड्स का। यानी ये एक बड़ा बदलाव इस बार उन्होंने किया है कि प्रैक्टिकल
सेंट्रलाइज कर दिया, डीजीटी पेपर जारी करेगा, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार उसे डीजीटी से बनकर आएगा दिल्ली से ही, और 15 दिन पहले जो है वो आपको इसका वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। उससे एक एस्टिमेट लग जाएगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आने वाले हैं। तो वो वीडियो बनाकर हम सूचना देंगे आपको इस चैनल पर। बस इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। तो सब्सक्राइब करिए अभी इस चैनल को, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है भाई, बहुत बच्चे देख रहे हैं। अब है आपका प्रोजेक्ट वर्क और उनके मार्क्स की एंट्री करना। तो प्रोजेक्ट मार्क्स की जो एंट्री है वो सिद्ध पोर्टल पर 6 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में एग्जामिनर सर करेंगे। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको चेक कर लेना है अप्रूव्ड हुए कि नहीं हुए। वो भी हम वीडियो बनाकर बता देंगे आपको कि प्रैक्टिकल एग्जाम का अप्रूवल मिला कि नहीं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके लिए आपको 213 रुपये फीस पे करनी है। अगर फीस पे नहीं करी तो पेपर नहीं होगा। और सीबीटी एग्ज़ाम जो है इस पर अपनी बात हो चुकी है, शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समझ लीजिए भाई, ये पैटर्न आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सीबीटी एग्ज़ाम में जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इन सब के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। 75 क्वेश्चन आएंगे, एक-एक नंबर 2-2 नंबर का एक-एक क्वेश्चन रहता है, तो 75 क्वेश्चन 150 नंबरों के हो जाएंगे। उसमें क्या रहेगा, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जो आपकी ट्रेड थ्योरी है, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें थ्योरी के 38, 6 प्लस 6 ऐसे आएंगे। 38 क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड थ्योरी के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रहेंगे 25 क्वेश्चन। और ध्यान रखना, इनमें आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग और पास मार्किंग है। जो ट्रेड थ्योरी का 50 क्वेश्चन वाला नंबर है, मटेरियल है, इसमें आपको 17 क्वेश्चन सही करने होंगे। 33 नंबर लाने होते हैं, तो 17 क्वेश्चन सही करोगे तो 34 नंबर बन जाएंगे, आराम से पास हो जाओगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन सही करने जरूरी है, मतलब 17 नंबर लाने जरूरी होते हैं। तो 9 क्वेश्चन सही करोगे तो 18 नंबर आपको मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पछताओगे। थ्योरी में आप 50 क्वेश्चन आए, 6 कैलकुलेशन के, 6 ड्राइंग के, 38 थ्योरी के। मान लो वहां पर आप सारे 50 के 50 सही कर दिए, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आपके 8 ही क्वेश्चन सही हुए तो यहाँ ब्रेक लग जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, 6 महीने पीछे निकल जाओगे। तो थोड़ी सी यहाँ भी मेहनत करना और ध्यान रखना। जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें थ्योरी के आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन और उसके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे। ठीक है, बस अब और कोई वो नहीं है ज़्यादा, इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप सबके लिए एक तो ये हो गया कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ना, वो इस बार एक ही हो रहा है सबका, ये बड़ी बात है। स्टूडेंट्स के लिए कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, आप अपनी तैयारी वैसे ही करते रहिएगा। आप अलर्ट हो जाओ थोड़े, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट और वो चेक कर लो। अपडेट इतना ही था, लाइक ज़रूर करके जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और जैसे भी कोई न्यूज़ और अपडेट आएगी आपको पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।